हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी स्टडीज़। आज हम क्लास नाइन्थ का बड़ा इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो आप डे टू डे लाइफ में आप डेली यूज़ हो रहा है आपकी में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने इम्पोर्टेंट और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपने तीन इम्पोर्टेंट लॉज दिए थे, उसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के बेसिस पे मैं आपको इसके तीनों पार्ट्स डिवाइड जो है बताऊंगा। तीन पार्ट्स हमारे पास, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। हम इनको ऐसे बोलते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम यहाँ पे हमने इनको नहीं दे रखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरीबॉडी everybody remains in a state of rest or uniform motion unless acted upon by net external force। यानी कि कोई भी बॉडी है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है तो वो उसी कंडीशन में रहेगी, उसी स्टेट में रहेगी तब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, ये बॉय ये स्केट बोर्डिंग कर रहा है, ये अभी मोशन में है, चाहे यूनिफॉर्म है या नहीं है हमें कोई मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे मोशन में है। अब यहाँ पे ये एक रेस्ट ऑब्जेक्ट इसके सामने आ गया, जब तक ये नहीं आया तब तक तो वो मोशन में ही था ना, वो रुका थोड़ी ना था। अब ये आ गया तो बेचारा गिर गया, यही है बस। अब सेकंड लॉ देखिए, सेकंड लॉ, the amount of acceleration of body is proportional to the acting force and inversely proportional to the mass of body। कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, एक डेफिनेशन में आपको बोलूँगा, वो आप ध्यान से सुनना। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में, सॉरी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा है? फोर्स applied by the body is equals to the product of mass and acceleration। और acceleration क्या होती है? v माइनस यू अपॉन टी। अब v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या होता है? टाइम। किसके इक्वल होता है? a के। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये सारे इनके सिंबल्स हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। फॉर्मूलाज में अगर आप ये लिख के आ जाते हो तो भी ठीक है, अगर आप कंप्लीट लिख के आ रहे हो, इफ इन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, तो भी ठीक है। ये भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ भी नंबर नहीं कटेंगे आपके इसमें। तो ये देखिए, फोर्स इज इक्वल्स टू द मास एंड एक्सीलरेशंस प्रोडक्ट, यानी कि मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब इस डायग्राम में आप देखिए, एक एलिफेंट है। एलिफेंट का एक, वो कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिस पे टायर्स लगे हैं। तो ये जो आदमी है, इस आदमी ने जो फोर्स लगाई वो किसके इक्वल होगी? इस आदमी ने इस एलिफेंट के ऊपर फोर्स लगाई, वो किस चीज़ के इक्वल होगी? जो इस आदमी की एक्सीलरेशन है और मास है, उसका प्रोडक्ट। ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टाइम। थर्ड लॉ, for every action there is an equal but opposite reaction। if object A exerts a force on object B, then the object B will exert equal but opposite on the object A। अब देखिए यहाँ पे सिंपली क्या कहा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप दीवार पर पंच मारोगे, आपको पेन होगा। वो किस वजह से हुआ? वो थर्ड लॉ की वजह से हुआ। और ये थर्ड लॉ की हेल्प से ही हम वॉक कर पाते हैं। तो कैसे कर पाते हैं? देखिए, आप चल रहे हैं तो आप पीछे वाले पैर को उठाते हो ना, जमीन को धक्का देने की कोशिश करते हो ना, तो उसको धकेलते वक्त जब आप फोर्स लगा रहे हो तो जो फोर्स आपसे आपको मिली है अर्थ की साइड से, उसकी वजह से आप वॉक कर पा रहे हो। वैसे इसमें फ्रिक्शन भी होता है, बट ये मेन, ये लो भी उसको डिफाइन कर रहा है कि हाउ वी आर एबल टू वॉक। अब इस आदमी ने इस डॉग को रोकने के लिए इस पे फोर्स लगाई, मान लीजिए 2 न्यूटन, उस डायरेक्शन में। बट अब डॉग ने आदमी पर फोर्स लगाई भागने के लिए, उसने लगाई 2 न्यूटन। बट एक चीज़ याद रखिए, ये फोर्स अप, ये उधर जा रही थी, अब उधर से अपोजिट होके आई है ना। उधर डॉग की फोर्स आई है तो ये माइनस में आएगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में आई है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि डॉग ने पहले
मान लीजिए अगर डॉग ने इस पे पहले फोर्स लगाई तो ये 2 न्यूटन होगी। अगर आदमी ने इस पे डॉग पे बाद में फोर्स लगाई है अपोजिट में, तो दूसरे डायरेक्शन में आई तो इसकी -2 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। और ये दोनों फोर्स कैसी होंगी, बैलेंस फोर्स होंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ से अपोजिट डायरेक्शन है, और जो इक्वल जो परफेक्ट डायरेक्शन जिसमें वो जा रही है फर्स्ट डायरेक्शन जो है, वो दोनों ही फोर्स इक्वल है। तो यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी, 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आ गई 0। समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।